नमस्ते। आज मैं आपको डर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे टेक्निक शेयर करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप अपने अंदर से डर को हमेशा के लिए मिटा सकते हो। आजकल हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे देश में, सारी दुनिया में हर तरह डर का माहौल बना हुआ है। हर इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरा हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके, वायरस को लेके, अनसर्टेनिटीज को लेके, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, फियर ऑफ फ्यूचर, ये सारी चीजों को लेके एक डर का अजीब सा एनर्जी क्रिएट हो गया है जो हमारे आसपास हर जगह पे फ्लोट होते रहता है। इंफॉर्मेशन के द्वारा, एनर्जी के द्वारा, मीडिया के द्वारा उसे हाइप करके, बढ़ा चढ़ा के इस तरह से पेश किया जा रहा है कि इतने जाने गई है, इतने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, बेड नहीं है, क्राइसिस है, घर पे रहना पड़ेगा, लॉकडाउन है, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एट अ टाइम। ये तो हुई बात अभी के प्रेजेंट सिनारियो और करंट सिचुएशन के बारे में। बट जनरली भी अगर हम डर की बात करें तो बचपन से ही बहुत सारी चीजें हमारी कंडीशनिंग के द्वारा हम परसीव कर लेते हैं, हमें दी जाती है, हम मान लेते हैं कि कुछ चीजें डर से ही हम ऑपरेट करने लगते हैं। हर व्यक्ति के अंदर डर कहीं ना कोई एस्पेक्ट को लेके हो सकता है। डर फ्यूचर को लेके होता है, डर अपने हेल्थ को लेके हो सकता है, डर हमारे प्रियजनों को लेके हो सकता है, डर हमारे लव्ड वंस, फैमिली, बिजनेस, किसी भी चीज के बारे में परसीव हो सकता है। डर को जड़ से मिटाने का अगर कोई एक प्रोसेस है, कोई एक सिंपल सा टेक्निक है तो वो है फेस योर फियर। जो भी फियर हमारे अंदर होती है उसे हमें फेस करना चाहिए। आई विल गिव यू सम एग्जांपल जिसके द्वारा हमें ये पता चलेगा कि हम जो भी चीजों से डरते हैं उसी को हम आकर्षित कर लेते हैं। वी अट्रैक्ट व्हाट वी फियर। एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी एग्जाम जब नजदीक आती है तो उसके मन में यही डर सताने लगता है कि ये चीज मुझे नहीं आती और यही क्वेश्चन अगर एग्जाम पेपर में आ गया तो, और उसी चीज के बारे में सोच सोच के ऐसी एक कुछ एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि जब वो एक्चुअली एग्जाम देने जाता है और क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में आता है तो वही क्वेश्चन उसे दिखाई देता है। अगर आपके घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है फॉर एग्जाम्पल, और आप मन ही मन सोचते रहते हो अरे गुस्सा कर देगा, ये गुस्सा कर देगा, ये गुस्सा कर देगा। आप डर के उसके साथ ऑपरेट करते हो। उस डर की वजह से आप कुछ ना कुछ गुफ अप कर देते हो, गलती कर देते हो, कुछ चीजें भूल जाते हो, कुछ गलत चीजें बोल देते हो, कर देते हो। उसकी वजह से वो इंसान हकीकत में आपके साथ गुस्सा होने लगता है। अगर आप ये फियर करते हो कि ये माल नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, चलेगा नहीं, फेल हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो वो चीज हम क्रिएट कर देते हैं अपने फियर के द्वारा। रिलेशनशिप में, हेल्थ में मैंने काफी लोगों को देखा है कि डरते रहते हैं कि ये शायद मुझे भी हो जाएगा। ऐसा करके वो इतना डीप रूटेडली उसे कंसीव कर लेते हैं अपने अंदर और उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से इतने डर जाते हैं कि वो चीज हकीकत में उनके शरीर पे हो जाती है। मैंने देखा है ऐसे एग्जाम्पल्स, मैंने स्टडी किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, जिसपे लोगों ने खुद ही अपने मन से अपने शरीर पे कोई ना कोई डिजीज क्रिएट कर दिया है। एक्सीडेंट्स क्रिएट कर देते हैं लोग। जब कोई ट्रैवलिंग में जाते हैं तो मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए अगर एक्सीडेंट हो गया तो। देन व्हाई डू यू ट्रैवल विद दैट इंटेंशन कि एक्सीडेंट हो गया तो
उस फियर से जब हम ट्रैवल करते हैं पूरे रास्ते वही सोचते रहते, हो गया तो हो गया तो हो गया तो सच में हो जाता। ऐसा जो भी तरह का कोई वाइब्रेशन, जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं जो फियर बेस्ड है, तो वो चीजें हम अट्रैक्ट करने लगते हैं, वही तरह के एक्सपीरियंस हमारे साथ होने लगते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, हर लेवल पे इसी तरह से हम हमारे एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर देते हैं। नाउ हाउ टू डील विद दिस, इसे किस तरह से दूर करें हम। सबसे पहले काम करो, आंख बंद करके बैठो और ये देखो कि आपको अभी इस मोमेंट में क्या डर लग रहा है, उस डर को देखो। फिर अपने आप को कमांड करो कि अगर ये चीज मेरे साथ होती है तो उसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है, वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा। फिर आपके अंदर चेन ऑफ थॉट्स बनने लगेंगे। आपका माइंड आपको कुछ रीजनिंग देगा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। फिर आप अपने आप से वापस सवाल पूछो कि ठीक है चलो ये ऐसा हुआ तो क्या होगा। फिर आगे देखो और क्या होगा, पूछते रहो अपने आप से नेक्स्ट व्हाट, और क्या हो सकता है, और बुरे से बुरा क्या हो सकता है इस चीज को लेके। जब आप इस तरह से अपने मन में एनालिसिस करोगे, उस चीज के ऊपर आप मंथन करोगे, चिंतन करोगे, सोचोगे, तो आप एक पॉइंट पे जाके रुकोगे जहां पे उससे आगे और कुछ नहीं होगा। जो वर्स्ट कम वर्स्ट होना होगा आपका माइंड आपको बताएगा, आपने उसे ऑब्जर्व कर लिया। फिर अपने आप से बोलो कि अगर ये चीज मेरे साथ होती है वर्स्ट कम वर्स्ट, तो क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आपके मन में से दो में से एक जवाब आएगा कि हाँ हैंडल कर सकता हूं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। या तो एक जवाब यह आएगा कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। जब हैंडल नहीं कर पाऊंगा तो भी डरने की क्या जरूरत है। इफ आई एम हेल्पलेस, मैं डर के भी क्या हासिल कर लूंगा। और अगर मेरी क्षमता है, मेरी पावर है, मेरी कैपेसिटी है उसे हैंडल करने की, तो मुझे डरने की जरूरत ही क्या है। आप इस तरह से जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर डर है ना एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। डर रियल है ही नहीं, सिर्फ रियल लगता है, क्योंकि उसे फेस करने से हम डरते हैं। जिस दिन उसे फेस करना शुरू कर दिया, उस दिन वो डर आपके अंदर से जड़ से खत्म हो जाएगा। डोंट फियर, डोंट पैनिक, you have all the power in this world to handle any damn situation of your life. इस बात को अच्छा लगे, टेक्निक अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे।